जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष के दौरान गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करके उसका फल अपने पितरों के निमित्त देना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पितरों को तृप्ति और मुक्ति प्राप्त होती है और जब पितर तृप्त होते हैं और उनकी मुक्ति होती है तो वे आपको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है और घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। आइए सुनते हैं श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे में मन लगाकर मेरे आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह सुनो। विज्ञान के रहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिससे जानने से तुमको इस लोक में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। सहस्त्रों मनुष्य में से कोई एक सिद्धि प्राप्त करने के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई बिरला ही मुझे जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी माया है। इस माया को जड़ कहते हैं। हे महाभाऊ, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत को धारण किया है। इन्हीं प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानो। यह प्रकृतियां हमसे ही उत्पन्न हुई है। इस तरह सब जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, जिस प्रकार धागे में मणि पिरोई जाती है, उसी प्रकार यह संसार मुझ में ही गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस मैं हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश मैं ही हूँ, सब वेदों का सार मैं ही हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में सुगंध और अग्नि में तेज रूप मैं ही हूँ, सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों में तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, सभी प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप, तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध ना जानने वाला कर्म मैं ही हूँ। जितने भी सात्विक, राजस और तामस पदार्थ है, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता। यह सब मुझ में है। सत्य, रज, तम, इन तीनों गुणों के प्रभाव से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। इस कारण इससे परे मुझे अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। यह मेरी गुणमयी और दिव्य माया अति दुस्तर है। जो मुझको अन्य भाव से भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। हे अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं, दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी। 3 में मुझे सदा एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वे मुझे प्रिय है। यद्यपि यह सभी भक्त श्रेष्ठ है, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गतिमान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। वह ज्ञानी अनेक जन्मों के बाद मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेव में है। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस देवता का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। यह उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करते हैं, फिर उसको मेरे ही रचे हुए कर्म फल प्राप्त होते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं। मेरे अविनाशी उत्तम स्वरूप को ना जानकर मंद बुद्धि लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्त यानी देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता। उसी से मूढ़ लोग
अनादि और अविनाशी मुझको नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता है। हे अर्जुन, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में बस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद्व मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो आश्रय लेकर जीवन मरण से दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म, आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझको जानते हैं, वे समाधिनिष्ठ पुरुष मरण काल में भी मुझको जानते हैं। यहाँ पर गीता जी के 7वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। अब हम 7वें अध्याय का महात्म सुनेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक समय नारायण जी देवी लक्ष्मी से कहते हैं, एक पटेल नाम का नगर था। वहाँ पर संग कुकर्ण नाम का एक वेश्या रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं प्रदेश को जा रहा था। रास्ते में उसे एक सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके साथी उसकी दाह क्रिया करके आगे को चले और जब लौट कर घर आए तो उनके पुत्रों ने पूछा, मेरे पिता कहाँ हैं? तब वे कहने लगे कि तेरे पिता को तो सर्प ने डस लिया है, तो वह मर गया है। यह सब पदार्थ तेरे पिता का है, तुम यह सब आपस में बांट लो। 1 करोड़ दिया है और उसकी गति कराने को कहा है, क्योंकि वह तो अधोगति से मरा था। तब उस बालक ने घर आकर ब्राह्मण से पूछा कि सर्प के डसे हुए मरे की गति कैसे करनी चाहिए। तब पंडित कहने लगे, नारायण बलि क्रिया कराओ, उड़द के आटे का पुतला बनाओ, चूनिया चढ़वाओ। जैसी विधि पंडितों ने कही तैसी उसने करी। बहुत बड़ा यज्ञ किया, बहुत से ब्राह्मण जिमाए, श्राद्ध पिंड पत्तल कराया। बाकी द्रव्य जो बचा चारों भाइयों ने बांट लिया। एक पुत्र बोला, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है, मैं उसको मारूंगा। उसने व्यापारियों से पूछा, मुझे वह स्थान बताओ जहाँ पर मेरा पिता मरा था। तो व्यापारी कहने लगे, चल हम तुझे दिखाते हैं। और उसे वहां ले जाकर खड़ा कर दिया। देखे तो वहां एक सांप की बाम्बी है। वह उसे कुदाली से खोदने लगा। जब छेद बड़ा हो गया तो वहां से एक सांप निकला। सर्प बोला, तू कौन है और मेरे घर को क्यों खोद रहा है? तब बालक ने कहा, मैं उसी शंकुकर्ण का पुत्र हूँ जिसे तुमने डसा था, मैं तुझे मारूंगा। सर्प बोला, हे पुत्र, मैं तेरा ही पिता हूँ, तो मुझे इस अधम देह से छुड़ा, मुझे मार मत। वह मेरा पूर्व का कर्म था तो मैंने भोग लिया। अब पुत्र कहने लगा, हे पिताजी, आप कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो सके। तब वह सर्प बोला, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को अपने घर भोजन कराओ और उसकी सेवा करो, उसके आशीर्वाद से ही मेरा कल्याण होगा। अब उस बालक ने अपने घर और नगर में जितने भी गीता का पाठ करने वाले थे सबको बुलाया और गीता के 7वें अध्याय का पाठ कराया। उन सबको भोजन कराया, उन सब की सेवा करी। जब उन साधु ब्राह्मणों ने उसे आशीर्वाद दिया तब वह तत्काल ही अधम देह से छूटकर देव देह पाकर विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग पर जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य कहता हुआ बैकुंठ धाम को प्राप्त हो गया। ऐसा ही है श्री गीता जी के 7वें अध्याय का महात्म। इसे सुनने से पितरों को भी मुक्ति तृप्ति प्राप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।